नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खूबसूरत और शांत जगह के बारे में जिसका नाम सुनते ही मन में एक अलग सुकून आता है। हम बात कर रहे हैं मोती मस्जिद की। मोती मस्जिद नाम से भारत में कई जगह हैं, लेकिन सबसे मशहूर है दिल्ली के लाल किले के अंदर वाली और आगरा किले के अंदर वाली मोती मस्जिद। दोनों ही मुगल काल की वास्तुकला का शानदार नमूना है। अक्सर लोग इनमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो चलिए आज इसके इतिहास और खासियत के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के लाल किले में बनी मोती मस्जिद की। ये मस्जिद लाल किले के अंदर बनी है, दीवान आम के बिल्कुल पास। इसे मुगल बादशाह औरंगजेब ने बनवाया था। औरंगजेब अपने पिता शाहजहां की तरह बहुत धार्मिक था, लेकिन लाल किले के अंदर उसके रहने की जगह के पास कोई मस्जिद नहीं था जहां वो और उसका परिवार अब आसानी से नमाज पढ़ सके। लाल किले की मुख्य मस्जिद जामा मस्जिद लाल किले से थोड़ी दूर थी और वो आम लोगों के लिए भी थी। इसलिए औरंगजेब ने अपनी निजी नमाज के लिए इस खूबसूरत मस्जिद को बनाने का फैसला किया। उसने इसे 1659 से 1660 के बीच बहुत कम समय में बनवाया था। इस मस्जिद की सबसे खास बात है इसका मटेरियल। इसे पूरी तरह से शुद्ध सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है, इसलिए इसे मोती मस्जिद कहते हैं, क्योंकि ये मोती की तरह चमकती है, खासकर चांदनी रात में या फिर सुबह की धूप में। ये मस्जिद बड़ी नहीं है, लेकिन इसकी सादगी ही इसकी खूबसूरती है। इसमें एक छोटा सा आंगन है और नमाज पढ़ने की जगह पर 3 छोटे गुंबद हैं जो बिल्कुल मोती की तरह लगते हैं। इसकी मीनारें भी बाकी मस्जिदों जितनी ऊंची नहीं है, लेकिन बहुत आकर्षक है। औरंगजेब इस मस्जिद में अपने शाही परिवार और ख़ास दरबारियों के साथ नमाज अदा करता था। ये मस्जिद उसकी निजी आस्था और सादगी को दिखाता है, भले ही वो एक शक्तिशाली बादशाह था। आज ये मस्जिद लाल किले का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और मुगल वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण मानी जाती है। हालांकि सुरक्षा कारणों से अब ये आम जनता के लिए अंदर से खुली नहीं रहती, लेकिन आप इसे बाहर से देखकर इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब बात करते हैं आगरा किले में बनी मोती मस्जिद की। ये मस्जिद भी कम खूबसूरत नहीं है और इसका भी अपना एक अलग इतिहास है। इसे बादशाह औरंगजेब के पिता शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां को तो आप जानते ही हैं, जिन्हें इमारतें बनवाने का बहुत शौक था, खासकर सफ़ेद संगमरमर की। ताजमहल भी उन्होंने ही बनवाया है। आगरा किले के अंदर भी उन्होंने कई खूबसूरत इमारतें बनवाई थी और मोती मस्जिद उनमें से एक थी। शाहजहां ने इस मस्जिद को अपनी शाही मस्जिद के तौर पर बनवाया था। जब वो आगरा किले में रहते थे तो वो और उनके दरबारी इसमें नमाज पढ़ते थे। ये मस्जिद दिल्ली वाले से थोड़ी बड़ी है। ये भी पूरी तरह सफ़ेद संगमरमर की बनी है। इसका प्रांगण काफ़ी बड़ा है और इसके मुख्य हॉल पर 3 बड़े गुंबद हैं। इसकी आर्किटेक्चर में भी वही मुगलिया शान और बारीकी दिखती है जिसके लिए शाहजहां जाने जाते हैं। इस मस्जिद को बनने में लगभग 6 साल लगे थे और इस पर उस समय 3 लाख रुपये का खर्चा आया था, जो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी। ये दिखाती कि शाहजहां के लिए कितनी खास थी। तो दोस्तों, देखा आपने, दोनों ही मोती मस्जिदें सफ़ेद संगमरमर की है। दोनों ही मुगल बादशाहों ने बनवाई है और दोनों ही शाही किलों के अंदर है। लेकिन दिल्ली वाली औरंगजेब ने अपनी निजी नमाज के लिए बनवाई, जबकि आगरा वाली शाहजहां ने अपनी शाही मस्जिद के तौर पर बनवाई। और वो दिल्ली वाली से थोड़ी पुरानी है और आकार में भी थोड़ी बड़ी है। एक और मोती मस्जिद भोपाल में भी है, जिसे 19वीं सदी में सिकंदर जहां बेगम ने बनवाया था। वो भी अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है, लेकिन ऐतिहासिक मुगल मस्जिदों में दिल्ली और आगरा वाली ही ज़्यादा मशहूर है। तो ये था मोती मस्जिद का इतिहास, चाहे वो दिल्ली की हो या आगरा की। ये मस्जिदें सिर्फ इमारतें नहीं है, बल्कि उस दौर की कला, आस्था और शान की कहानियाँ सुनाती है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।